इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में दूसरा क्वार्टर इस मुकाबले में शुरू होता हुआ 4 अंकों की बढ़त अभी भी हासिल है लाहौर लायंस को और पहला रेड करने के लिए आए हैं उनके रेडर अली तनवीर। स्टॉपर की अच्छी कोशिश उन्हें रोकने का, लेकिन फिर भी आखिरकार बच निकले अमृतपाल शेरू। कल उन्होंने 6 स्टॉप्स किए थे, लेकिन आज अब तक एक भी स्टॉप नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, अभी तक नहीं कर पाए हैं। और जिस तरीके से मैच में अभी जो पोजीशन चल रही है वो यही लग रहा है कि हर एक पॉइंट जो है, हर एक अंक जो है बहुत कीनली कंटेस्टेड रहेगा। और शेरू वहाँ हल्की सी चोटिल हालत में इशारा करते हुए कि थोड़े से उनकी पीठ में लगी है, पर आई होप ठीक रहे, क्योंकि वैंकूवर लायंस को उनकी स्टॉप लेन और उनकी स्किल की बहुत जरूरत है। बलवान जो कि पहले क्वार्टर में एक बार रुके थे, इस बार नहीं रुकेंगे। अपने यूजुअल स्टाइल में खुशी होते खुदकते हुए वापस गए और असलम डोगर या मोहसिन बाला फिर से इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनको खुश पाना बहुत ही मुश्किल। ये जीतते हैं तो भी ऐसी शक्ल रहती है और हारते हैं तो भी थोड़े निराश ही लगते हैं अपने खिलाड़ियों से। हाँ, शायद थोड़े हार्ड टास्क मास्टर्स हों और ऐसा जरूर लगता है। जैसे कि आपको एक बार प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शफीक अहमद चिश्ती ने भी कहा था कि वो एक दिन बीमार थे, लेकिन चाहते थे कि खेल नहीं खेलें, लेकिन फिर भी उनके कोच ने उन्हें बोला था कि नहीं बेटा जाओ खेलो। जी हाँ, हमारे कोचेस भी बिल्कुल ऐसे टफ रहा करते थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा बदलाव जरूर आ गया, क्योंकि वो उनको लगता था कि अगर सबसे बेहतर प्रदर्शन करवाना है अपने खिलाड़ियों से तो थोड़ा मुस्कुराना और थोड़ा इनाम भी देना चाहिए। रिवॉर्ड इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ योर प्लेयर्स। यहाँ पे क्या इनाम मिलेगा, क्योंकि कुलजीता मलसिया के सामने अच्छी एक चुनौती पेश कर चुके हैं। फिर से जुबैर आसिम 30 सेकंड के अंदर वापस आ पाएंगे कि नहीं। जी हाँ, आखिरकार बड़ी आसानी से वापस आए और एक धक्का सा देके बताया कि देखिए आप अपने अग्रेशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिए जुबैर। वो कहना बहुत मुश्किल है और करना भी बहुत मुश्किल है। अग्रेशन तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके के स्टॉपर हैं जुबैर, कल भी हमने देखा था कि पूरा अपना जो वजन है स्टॉपिंग की तरफ लगा देते हैं। चाहे शेर हो चाहे चीता हो, जुबैर अपना अंदाजा नहीं बदलते। जी हाँ, टैटूज का ये खेल, खासकर सतनाम बिल्ला का एक बहुत खूबसूरत टैटू है जो यहाँ के पास ही सेक्टर 15 चंडीगढ़ के मार्केट से उन्होंने करवाया था। और ये एक जरूर अंदाज है काफी खिलाड़ियों का इस पूरे अभी वर्ल्ड कबड्डी लीग के। और शायद एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाहौर लायंस की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसमें ज्यादा खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी दिखते नहीं है जिन्होंने ज्यादा टैटूज अपने शरीर पे किए हों। लेकिन बाकी टीम्स में बहुत टैटू आर्टिस्ट, टैटू किंग तो है ही जुन्नी गिल। कैलिफोर्निया ईगल्स बहुत खुश होंगे कि पहला मैच जीते। यहाँ पे एक अच्छा प्रयास था, लेकिन सुच्चा सिंह अपने संतुलन को बनाए रखे और इसी वजह से हालांकि उन्हें धकेला गया, लेकिन बिल्कुल पाले के अंदर से फेयर प्ले कंप्लीटली। आज सुच्चा सिंह इतने बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं कि क्या बताएं। जो सीनियरिटी की बात होती है, जो स्ट्रॉन्ग रेडिंग की बात होती है, ऑफ कोर्स भारतीय टीम से खेल चुके हैं। 2003 का विश्व कप भी सुच्चा सिंह ने खेला है, पर जो एक कंसंट्रेशन उनके चेहरे पर नजर आ रही है वो साफ तौर पे कि ही मींस बिजनेस टुडे। जी हाँ, जब इन दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ था जलंधर में तो 3 स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे रेड लाइन में। बलवान सिंह ने 19 में से 18 रेड्स कन्वर्ट किए थे, सुच्चा सिंह ने 14 में से 12 और आपकी स्क्रीन पे जो है गगनदीप सबरावा, उन्होंने 17 में से 17 कन्वर्ट किए थे। यानी 3 ऐसे खिलाड़ी जो आज अगर अपने परफॉर्मेंस लेवल को हाई रखें तो जरूर उम्मीद की किरण बन के उभर सकते हैं। अभी भी सिर्फ 5 अंकों का ही फासला है, उसे 4 अंक का बना सकते हैं यहाँ पे गगनदीप। यानी पूरी तरह से वैंकूवर लायंस इस मैच में बनी हुई है और खासकर अंजुम पिछले कुछ मैचेस में यहाँ पे 4 अंकों का फिर से फासला हो जाएगा। हम लगातार देख रहे हैं कि टीमों में ये एक निखार आ रहा है कि उन्हें पता है कि मैच में वापसी कैसे की जाती है। किसी भी वक्त कोई भी टीम घुटने नहीं टेकती इस मैच में। नहीं, बिल्कुल नहीं टेकने चाहिए। और इस खेल के अंदर ये जरूर देखा गया है कि आपके पास 5 या 6 अंकों का भी फासला है, आपके पास समय रहता है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। क्रिकेट में भी हमेशा ये कहा जाता था, डोंट थिंक दैट द मैच इज ओवर टिल द लास्ट बॉल इज प्लेड। और इसके अंदर भी जब तक आखिरी अंक नहीं खेला जाता कुछ भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप सामने जाएंगे आप 1 पॉइंट कमाएंगे और वापस जब आपके सामने प्रतिद्वंदी आएगा तो भी आप 1 अंक कमा सकते हैं।
अकमल शहजाद डोगर एक और पॉइंट कन्वर्ट करते हुए, हालांकि वैसे फैसलाबाद से उनका नाता है, लेकिन मूलतः उनकी फैमिली आती है तरन तारन साहब से। रमन रहेजा सीईओ जो हैं वीव वर्ल्ड कबड्डी लीग के, नो वन इज अबव द रूल्स, डिसिप्लिन एंड इक्वालिटी आर व्हाट द WKL इज बिल्डिंग, टुगेदर वी कैन टेक कबड्डी टू द नेक्स्ट लेवल। वेरी गुड थॉट्स एंड एब्सोल्युटली परफेक्टली पुट बाय रमन। एब्सोल्युटली, एज वी सेड अर्लियर, लाहौर लायंस ने जरूर एक प्ली करी थी जो कि नकार दी गई मैनेजमेंट ऑफ द वर्ल्ड कबड्डी लीग, क्योंकि वो नाखुश थे कल के परिणाम के बाद रॉयल किंग्स यूएसए के विरुद्ध। उनको लगा कि पार्शियलिटी की गई है और उनको सही निर्णय नहीं मिला, बट इसी वजह से वो आज लेट भी आए और वॉक ओवर देने का भी थोड़ा सा खतरा था। बट अगेन द रूल्स आर रूल्स एंड वी प्ले इट बाय देम एज वेल। और देखिए कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि आज अगर लाहौर लायंस नहीं खेलती तो 2 अंक वैसे ही फिजूल जाते। फिलहाल 2 अंकों की ओर वो अग्रसर हैं, 5 अंकों का फासला है। वैंकूवर लायंस पूरी तरह से यहाँ पे नोट्स करते हुए, बनाते हुए कि किस तरीके से इस मैच में वापसी की जाए। क्वालिटी बहुत है इस टीम में और अच्छे रेडर्स खासकर हैं, जैसे गगनदीप सबरावा फिर से अपने अगली रेड के लिए जा चुके हैं। इस मैच में फिलहाल 5 में से 5 अर्जित कर चुके हैं गगनदीप सबरावा। और मुझे ये अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि वो अभी तक रिजर्व्स में क्यों है, क्योंकि मेन लाइनअप के अंदर गगनदीप सबरावा का नाम नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वैंकूवर लायंस की जो टीम है उसके अंदर गगनदीप बाद में शिरकत करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआत से ही वो मैदान में बने हुए हैं और ऐसा लगा यहाँ पे कि जो कोच है कुलविंदर सिंह, वो कुछ लिख के गए और कमिश्नर जो है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के प्रगट सिंह, उनके पास एक पर्ची थमा के गए। तो अगर कोई खबर मिले हम जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल एक और पॉइंट लेते हुए और गुड स्पोर्ट्समैनशिप, नाइस शेक ऑफ द हैंड राइट एट द एंड ऑफ दैट रेड फ्रॉम अकमल शहजाद डोगर। गुड स्पोर्ट्समैनशिप बिटवीन हिम एंड बिट्टू दुगाल, वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स ऑफ द वैंकूवर लायंस। अभी थोड़ी देर पहले बिट्टू दुगाल का एक पोस्टर भी देखा था मैंने बट कोई बात नहीं, अगर अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे तो आई एम श्योर और ज्यादा पोस्टर्स आएंगे। पर यहाँ सूचा सिंह, एक सीनियर खिलाड़ी वैंकूवर लायंस के, स्ट्रॉन्ग रेड करते हुए, पर सामने कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं, मोहसिन वाला हैं, क्या उनको निकलने देंगे? बैक टू द पाला, बैक पैडल करते हुए। जी हाँ, अभी भी 9 सेकंड शेष थे और सूचा सिंह वापस आ गए। लाहौर लायंस की टीम इस डिसीजन से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखती हुई और अकमल शहजाद डोगर बिल्कुल मैदान पे उतर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप पॉइंट एक दिया गया है, क्योंकि शर्ट पुल बताया गया है कि सूचा सिंह ने जिस तरीके से कमीज को खींचा था उसे इलीगल माना गया है। सो वी आर लुकिंग परहैप्स फॉर अ शर्ट पुल, बट एज वी हैव सेड बिफोर, वी हैव बीन टोल्ड अ रूल that the raider can actually tug the shirt. So in that sense, Sucha Singh may have tugged the shirt, but according to rules, that should be fine. Yes, absolutely. इस एंगल से ज्यादा बढ़िया पता चल जाएगा कि जो मोहसिन वाला है उन्होंने तौल लगाने की कोशिश जरूर की थी, फिर भी सूचा सिंह वापस अपने पाले के पास आ गए। पर उसके बाद a green card has been shown to the skipper of Vancouver Lions. Probably we'll see that after this replay. सूचा सिंह किस तरीके से निकल कर आए, देखिए तौल लगाने की कोशिश थी, 1-2 मोहसिन वाला ने सब कुछ दिया उस स्टॉप को करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, पर सूचा सिंह क्योंकि बहुत ही तैयार थे वापस आ गए अपने पाले में। एक हल्का सा शर्ट पुल जरूर दिखाई दिया था। एंड अंपायर्स बीइंग हार्श। जी हाँ, वैंकूवर लायंस को जरूर ये अंक दे दिया गया है, बट अगर बेंच देखें अगर लाहौर लायंस का, जी काफ़ी खुश हैं कप्तान डोगर भी और उनकी मैनेजमेंट भी कि सही निर्णय दिया यहाँ पर। बट एक और निर्णय दिया है यहाँ पर डेस्क ने, कप्तान सुखबीर सरावा को कॉशन का अंक दिया है क्योंकि वो आर्ग्यू कर रहे थे अंपायर से। पर यहाँ आर्ग्यूमेंट और ज्यादा बढ़ती हुई, मैनेजमेंट लाहौर लायंस की और लाहौर लायंस के खिलाड़ी सभी मैदान के कोने तक आ गए हैं। दूसरी ओर वैंकूवर लायंस के खिलाड़ियों का भी एक बहस चल रहा है, यानी बिल्कुल खेल भावना से ये मैचेस नहीं खेले जा रहे। ये एक बहुत बहुत
नंदनीय चीज है। यहाँ एक बार फिर रिप्ले में देखते हुए कि क्या हुआ था सूचा सिंह और मोहसिन वाला के बीच में। बैक पेडल कर रहे थे और वैंकूवर को ये लगता है कि उन्होंने उनके ऊपर गलत प्रहार किया लाहौर लायंस के मोहसिन वाला द्वारा, और लाहौर को ये लग रहा है कि जो रेडर थे उन्होंने कमीज खींची थी मोहसिन वाला की। दैट मींस अंक जाना चाहिए लाहौर को, और इसी बारे में जद्दोजहद चालू है, इसी बारे में थोड़ी बहुत शिकायतें चालू हैं। अंजुम, ये जितना भी कुछ हमें देखने को मिलता है ऐसा बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप फुटबॉल में अगर देखें, अगर कोच और मैनेजर किसी भी तरह की या दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको रेड कार्ड दिया जाता है, यानी मैदान से निकाल दिया जाता है। शायद यहाँ पे भी ऐसे किसी रूल का इजाद करने की जरूरत है, क्योंकि आप बतौर कोच या मैनेजर बीच में आके अगर किसी भी कोई भी आप डिसीजन से खुश ना हो तो उसको उसके खिलाफ जाने के और भी तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं। आप बीच में आके खेल को नहीं रोक सकते जिस तरीके से आज फिर से लाहौर लायंस की टीम कर रही है। जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार ही देखा गया है कि लाहौर लायंस बहुत ही नाखुश रहती है जो रेफरीज और अंपायर्स का निर्णय होता है या इवन टेक्निकल डेस्क का निर्णय होता है। हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां होती हों, पर अगेन देयर आल्सो ह्यूमंस और हर एक से गलती हो सकता है। इवन टेक्नोलॉजी इज नॉट 100%, बट हर बारी मुझे लगता है कि जब भी आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाई होती है, तो बहुत लंबी खिंच जाती है, और लाहौर लायंस हमेशा ही नाखुश नजर आती है, चाहे वो सही हो गलत हो, बहुत ज्यादा, और मैच में भी अड़चन पैदा होती है। Well, all I'll say is thank God it's an out of time clock, because otherwise we would have been at the end of the second quarter by now. We'll take a short break and hopefully be back with more action. मोहाली के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में 4 अंकों का फासला, दूसरे क्वार्टर में मैच फिर से शुरू होता हुआ, और ये खुशखबरी है क्योंकि किसी भी सूरत हाल में अगर बारिश नहीं हो रही हो तो मैच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जानी सनियाड़ा एक पॉइंट लेके जाएंगे, कूदते हुए, उछलते हुए, फुदकते हुए, लेकिन पॉइंट अभी उनके पाले में गया नहीं है, क्योंकि एक रेफरल मांगते हुए ऑफिशियल्स, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे कोई फाउल प्ले हुआ था। अंजुम, रोचक होना चाहिए। और ये जो रेफरल है ये जरूर कप्तान सुखबीर मांग रहे हैं, पर उसके पहले अंपायर परमजीत ऑलरेडी मांग चुके थे और इशारा कर चुके थे, क्योंकि वो थोड़े से उनको डाउटफुल था या थोड़ा शक था कि क्या ये जो रेड थी जानी सनियाड़ा द्वारा वो ठीक थी या नहीं। बिल्ला है सामने स्टॉपर, और उनको जोर से चाटा मारा था, जो डेफिनेटली अलाउड नहीं है इस खेल के अंदर। पर एक बार फिर क्लोजली वॉच करेंगे तो ज्यादा अच्छा अंदाजा लग पाएगा। ये देखिए, जी हाँ, रूल्स की परिभाषा आपको बता दें कि आप कोई भी हमला कर सकते हैं, लेकिन कंधे से नीचे। अगर कंधे के ऊपर आप इस तरीके से करें तो जरूर उसे कई बार अक्सर गैर कानूनी किया जाता है, लेकिन इस बार अंक मिला है लाहौर लायंस के पक्ष में। बहुत जोर से चाटा लगा था यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ठीक निर्णय। किसी भी खेल में हमेशा होता है कि निरंतरता हो। पिछले रेड में उन्होंने अंक दिया था, या एक रेफरल के बाद अंक दिया था रेडर सूचा सिंह को, और इस बार रेडर मोहम्मद रमजान के पाले में जाता हुआ, और दोनों ने लगभग एक ही हरकत की थी, दोनों ने मुंह पे प्रहार किया था, दोनों ने शर्ट भी खींचा था। जी हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से अंक जाता हुआ। पर यहाँ गगनदीप सबरामा क्या पाले के क्रॉस कर आए या नहीं, गलती हो गई उनसे, उन्होंने नजर नहीं रखी कि क्या पाले के बीच में से आ रहे हैं या साइड से, और साफ तौर पे निराशा उनके चेहरे पे नजर आती हुई जैसे ही वो पार किया, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और एक अंक और गवाते हुए यहाँ पर। असलम डोगर आज बहुत बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं, तीसरा उनका लगातार स्टॉप इस मैच में, और जब टीम ने ही 4 स्टॉप्स किए, उनमें से 3 अकेले असलम डोगर ने निभाए हों, तो ये बता देता है कि कितने अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और अब उनके कजिन अकमल शहजाद डोगर
एक खिलाड़ी रोकता है और एक खिलाड़ी उसको पूरा करता है। दोनों डोगर्स बहुत ही अहम कड़ी हैं इस लाहौर टीम्स की लाइनअप में। यहाँ पे फिर से बलवान सिंह थोड़े बहुत मुसीबत में आ सकते हैं, लेकिन खलील को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि बलवान सिंह अगर 100 मीटर का रेस हो तो शायद ज्यादातर इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के अन्य खिलाड़ियों को हरा देंगे, क्योंकि उनकी फुर्ती और जो स्पीड है वो बहुत काबिल तारीफ। फिर से जानी सनियाड़ा यानी मोहम्मद रमजान, सामने दो स्टॉपर्स और फिर एक बार कोशिश उनकी निकलने की, पीछे से प्रहार करते हुए यहाँ वैंकूवर लायंस के खिलाड़ी अमृतपाल शेरू जानी सनियाड़ा को मुझे लगता नहीं है कि ये वापस रेफरल में जाने वाला है, क्योंकि बच गए और बच के निकल भी गए एक अंक और। बल्कि शेरू ने अपना बायां पैर चलाया था, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। अगर वहां पे संपर्क होता तो शायद हमें एक और कार्ड देखने को मिलता आज के मैच में। सूचा सिंह, मोहसिन बाला उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक और पॉइंट मिलेगा इस बार, रेड पॉइंट वैंकूवर लायंस के पक्ष में, अभी भी 6 अंकों से पीछे, लेकिन सूचा सिंह अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए इस मैच में। इस मैच का रोमांच कहीं भी खत्म नहीं होने वाला। हर एक इंसान या तो देख रहा है या तो कैप्चर कर रहा है, फोटोग्राफ नहीं तो वीडियोग्राफी। आप कभी भी पलक झपकेंगे तो यहाँ कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं मत जाइए, रोमांच बना हुआ है लाहौर और वैंकूवर लायंस के बीच में। यहाँ पे डबल टच की वजह से पॉइंट दिया गया है अकमल शहजाद डोगर को। जी हाँ, दर्शक दीर्घा देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में। यही है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का जादू। आप कुछ भी कहें, जो स्तर कबड्डी का देखने को मिला है वो बहुत ही बेहतरीन। गगनदीप एक और रेड की शुरुआत करते हुए 23-30 फेवर ऑफ द लाहौर लायंस। क्या एक अंक और लेके जाएंगे? पीछे वापस पकड़ने की कोशिश, एक और धक्का यहाँ पर, ओहो एक और धक्का डोगर द्वारा गगन सबरावा को। और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेड करके वापस आए हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि पीछे जो स्टॉपर्स हैं लाहौर के वो बेहतरीन स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं, स्किल वाइज एंड फिजिक वाइज ऑल्सो। मोहम्मद रमजान, मोहम्मद रमजान जिनको जानी सनियाड़ा भी कहते हैं, शाबाशी प्राप्त करते हुए अपने मैनेजर मिस्टर वकास से, क्योंकि सिर्फ टच करके वापस ही नहीं आए। वापस आते वक्त एक हल्का सा कार्टविल करने की भी कोशिश थी, जो कि 8 on 10 probably for not getting back perfectly, but yeah, it's a nice effort. और हायरो शेवेज के अलावा ये एक अन्य स्टॉपर है आमतौर पे, जो कि अपना कार्टव्हील या बैक फ्लिप करते हैं, और आज बतौर रेडर खेल रहे हैं तो शायद ज़्यादा सहूलियत है उनके लिए ये मूव करने में। यहाँ पे बलवान सिंह फिर से एक पॉइंट लेके निकाल के जाएंगे। जी हाँ, बलवान निकाल के गए, पर अगर आप जानी सनियाड़ा की बात कर रहे हैं तो ये एकमात्र ऑलराउंडर है पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के अंदर, क्योंकि रेडिंग भी करते हैं, स्टॉपिंग भी करते हैं, और हो सकता है कि दूसरे क्वार्टर खत्म होने के बाद ये वापस स्टॉप लाइन में चले जाएं। जी हाँ, सब कुछ मुमकिन है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और खासकर लाहौर लायंस की टीम, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस। यस वी कैन इज डेफिनेटली द पॉसिबिलिटी, एंड जिस तरीके की पॉसिबिलिटी से असलम डोगर निकलते हैं, ये है इनका एकमात्र स्टाइल। असलम डोगर पीछे नहीं रहते अपनी खुशी जाहिर करने में। अकमल डोगर कप्तान भी हैं आज की टीम के, और जैसे ही वापस आते हैं एक लंबी छलांग लगाते हैं, चाहे पैर में चोट लगी हो या ना लगी हो, सेलिब्रेशन पूरा रहेगा। और थोड़ा सा और इस मैच में तनाव आप कह सकते हैं बढ़ गया है उस पिछले कुछ बहस और तर्क वितर्क जो है उसके वजह से, लेकिन उसमें मजा भी इजाफा हुआ है। यहाँ पे सूचा सिंह भी बहुत मजे करते हुए। जी हाँ, क्यों ना हो। सूचा सिंह जैसे ही देखा कि वापस कोई उनकी तरफ नहीं बढ़ रहा, तो बैक पैडल ही नहीं, एक अच्छी सी एक्सरसाइज करते हुए आए और मुस्कुराहट के साथ। लेट्स कॉल दिस द पंजाबी मून वॉक।
मोहम्मद रमजान यानी जानी सन्याड़ा बहुत बेहतरीन स्टॉपर, लेकिन आज के मैच में 12 रेड्स उन्होंने शुरू किए हैं, 11 में उन्हें कामयाबी मिली है। सिर्फ एकमात्र स्टॉप जो हुआ था सक्सेसफुली, उस बार सतनाम बिल्ला ने उन्हें रोकने में कामयाबी हासिल की थी। फिलहाल हम हाफ टाइम के बहुत करीब हैं अंजुम, और लाहौर लायंस कुछ भी हो टर्बुलेंट वेदर के थ्रू अपने जहाज को कैसे वैसे जीत की ओर अग्रसर करती हुई। यही एक एक्साइटिंग चीज है लाहौर लायंस की कि खेल के अंदर जो भी मर्जी हो रहा हो, लेकिन जो उनका स्किल लेवल है वो कोई गिरा नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया शानदार टीम। यहाँ पे कोशिश बखूबी की थी, बहुत कई बार उन्हें रोकने का भी प्रयास किया था। अली तनवीर वो भी बतौर रेडर खेल रहे हैं और यहाँ पे बतौर स्टॉपर खेल रहे हैं, तो कई हरफन मौला खिलाड़ी हैं इस टीम में। अकमल शहजाद डोगर कल के वेव मैन ऑफ द मैच थे। 24 सक्सेसफुल रेड्स कर चुके हैं, और रेड स्ट्राइक रेट भी देखें तो बहुत ही उम्दा। एक स्टार खिलाड़ी हैं। सिर्फ एक आध बार ऐसा हुआ है कि अभी तक अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे दिल्ली के अंदर, पर उसके अलावा चाहे आप पहले देखें या बाद में, अभी तक अकमल शहजाद डोगर ने निराश नहीं किया है, ना अपनी टीम को ना अपने फैंस को। और यही है सबके जुबान पे एक शब्द जो पूरी तरह से हावी है, हालांकि और खासकर पिछले 2 महीनों में जब से इजाद हुआ है इस बेहतरीन वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। सबको याद रहेगा 9 अगस्त का दिन, जब लंदन के O2 अरीना में पहले 2 मैचेस खेले गए थे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। उस दिन इतिहास रचा गया था, और आज का एक दिन है 5 अक्टूबर। जी हाँ, इतिहास तो काफी साल पहले रच गया था, जब 5 अक्टूबर को अजय मेहरा जी आए थे, और आज क्योंकि उनका जन्मदिन है तो यकीनन काफी रोमांच देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज वो काम कर रहे हैं या चश्मे बदूर दिख रहे हैं। यहाँ पे चश्मा आज अजय मेहरा ने भी लगाया हुआ है, और सो इज ज़बाइन सेन, बट आज रोमांच पूरा दिख रहा है अजय मेहरा को। इसे कहते हैं एक ही गेंद पे 2 विकेट गिराना। यहाँ इसी के साथ क्वार्टर की भी समाप्ति, हाफ टाइम भी यहाँ पे हो गया है, और लाहौर लायंस फिलहाल 7 अंकों से